नमस्कार दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पूर्णांक संख्याओं के बारे में जानकारी ली थी। पूर्णांक संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है उनको पूर्णांक संख्या कहा जाता है। आज हम प्राकृत संख्याओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो गिनतियों में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनतियों में प्रयुक्त होने वाली संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक होती है? प्लस अनंत तक। और हमारी प्रकृति में प्राप्त जो हमें प्रकृति देती है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब गिनतियों में आते हैं। किन में आते हैं? गिनतियों में। तो क्या बोला जाता है उनको? प्राकृत। क्या बोला जाता है? प्राकृत। तो प्रकृति से ही हमारा प्राकृत संख्या बना है। दूसरा, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। डेफिनेशन लिखेंगे, यदि प्राकृत संख्याओं में 0 शामिल कर लिया जाए, 0 शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो पूर्ण संख्या बन जाती है। प्राकृत संख्या जो गिनतियों में प्रयुक्त होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 गिनती बोलते हैं, और उनमें किसको शामिल कर लिया जाए? 0 को, तो पूर्ण संख्या बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर 0, 1, 2, 3 यहाँ से लेकर प्लस अनंत तक, तो 0 शामिल कर लिया। प्राकृत संख्या ये सभी क्या है? प्राकृत संख्या है। इनमें हमने 0 शामिल कर लिया तो हमारा पूर्ण संख्या बन गया। दूसरा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है प्लस अनंत, जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट टॉपिक पर सम और विषम पढ़ेंगे। हाँ, अब पढ़ेंगे हम सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, वो सम संख्या होती है। यहाँ पर हमारे पास 0 एक सम संख्या नहीं है, क्योंकि 0 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा। सम संख्याएं 2 से स्टार्ट होती है। 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार बढ़ती रहती है। अब इन सब में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। 10 में 2 का भाग पूरा जा रहा है, 8 में जा रहा है। जैसा कि हम उदाहरण के लिए लें 9, तो 9 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, कुछ शेष बचता है। तो 9 विषम संख्या होगी, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो सभी सम संख्या है। और सभी सम संख्याओं के अंत में यहाँ पर नोट लिखेंगे हम, सभी सम संख्याओं के अंत में सभी सम संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8
होता है। जितनी भी प्रकृति में विद्यमान सम संख्या है उन सब में जो अंत में उनके 0, 2, 4, 6, 8 होता है। कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, इसके एंड में क्या आ रहा है 0, तो ये क्या है एक सम संख्या। मान लो इसके एंड में क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो ये भी क्या है सम संख्या। मतलब एंड में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो कौन सी संख्या है सम संख्या। एंड में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं आ रहा तो वो होगी विषम संख्या। अब हम पढ़ते हैं विषम संख्याओं के बारे में। पढ़ेंगे विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, विषम संख्याएं होती हैं। वे सभी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता विषम संख्याएं होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं लेता हूं 15। अब 15 में मैं 2 का भाग दे के देखता हूं। 15 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है 7 बार। कितना आ गया 14। शेषफल बच गया 1। जहां पर 2 का भाग देने पर शेषफल कुछ न कुछ बचता है तो वो संख्याएं विषम संख्याओं में गिनी जाती है। और इनके अंत में देखो विषम संख्या के अंत में नोट डालते हैं